इस लेक्चर में एंग्लो कुकी वार के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। एंग्लो कुकी वार को कुकी रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं। और देखो इस पे कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, झगड़ा, कि इसको वार बोला जाए या रिबेलियन, कौन करता है ये कंट्रोवर्सी, इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे एंग्लो कुकी वार जो 1917 से लेके 1919 के बीच में चला, 1917 से लेके 1919 तक। एंग्लो का मतलब ब्रिटिश और कुकी एक ट्राइब है, आदिवासी लोग हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पे। तो ये ब्रिटिश और कुकी ट्राइब के बीच में वार हुआ था। तो पहले हम जानेंगे कुकी ट्राइब के बारे में। कुकी ट्राइब क्या है? ये जो आप देख रहे हो इमेज में, ये कुकी ट्राइब के लोग हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये ड्रेस देख सकते हो, ये ट्रेडिशनल लोग बहुत ही क्यूट लोग हैं। देखो जो कुकी ट्राइब है, ये एक जो कम्युनिटी है, बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के अंदर भी सब कास्ट हैं, मतलब सब सेक्ट बटे हुए हैं। जैसे इसके अंदर डारलोंग है, डारलोंग ट्राइब है, या रोखुम ट्राइब है। तो इनके अंदर भी ट्राइब हैं कुकी ट्राइब के अंदर। कुकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसके अंदर सब सेक्ट हैं इसके अंदर। और कुकी जो है कुकी ट्राइब, वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरियाज है, यहाँ पे देखो मिजोरम, मणिपुर, इस एरियाज में। और यहाँ पे मिजोरम में एक लुसाई हिल है, मिजोरम मणिपुर एरिया है जो बॉर्डर एरिया, लुसाई हिल, वहां पे ये मेनली पाए जाते हैं। लुसाई हिल में इनका मेजर जो गढ़ है, एरिया है, वो लुसाई हिल है, लुसाई की पहाड़ियां। तो इसकी वजह से कुकी ट्राइब को ना लुसाई ट्राइब के नाम से भी जानते हैं, लुसाई ट्राइब के नाम से भी। और देखो ये जो एरिया है आपका, ये वाला नॉर्थ ईस्ट का, ये आप इंडिया का मैप देख रहे हो यहाँ पे, और ये देखो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, इधर आप देख रहे हो ये बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर जो देख रहे हो आप। और यहाँ पे देखो ये वाला एरिया म्यांमार का है, ये जो इतना एरिया है ये म्यांमार का एरिया है। यहाँ पे भी ये ट्राइब रहती है कुकी ट्राइब, और इंडिया में भी ये कुकी ट्राइब है, और इधर बांग्लादेश में भी कुकी ट्राइब पाई जाती है इधर। तो 3 एरियाज में रहती है, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इस एरियाज में रहती है। जो म्यांमार के लोग हैं वो चिन, एक ट्राइब है म्यांमार की, चिन। और इंडिया की जो ये मिजो पीपल है, मिजो पीपल, ये जो कुकी एरियाज में या कुकी होमलैंड में पाए जाते हैं, मिजो पीपल या कुकी ट्राइब, इन दोनों को मिला के ना, कुकी ट्राइब या मिजो पीपल और चिन पीपल म्यांमार के, इन दोनों को मिला के जो पीपल भी बोलते हैं, जो या ZOU, जो या जो पीपल के नाम से भी जानते हैं इन्हें। चिन ट्राइब है म्यांमार की और मिजो पीपल है कहाँ के? इंडिया के। इनको मिला के जो या ZOU, जो के नाम से जानते हैं। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इस ट्राइब के बारे में। जो कुकी ट्राइब है मेनली नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहां पे पाई जाती है, म्यांमार के कुछ हिस्सों में, और बांग्लादेश का चिट्टागोंग हिल्स है वहां पे। ऐसा माना जाता है कि जो कुकी पीपल हैं ये म्यांमार से आए थे, लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में आए थे। कहां से? म्यांमार से आए थे इंडिया में। जो म्यांमार का नेबरिंग बॉर्डर है वहीं पे ये अभी देखो रहते हैं, इस वाले बॉर्डर एरियाज में। लेकिन देखो म्यांमार से आए थे और अभी हमारे इंडिया में कोई रिफ्यूजी नहीं है। बहुत से लोग, देखो मैंने पहले एक कुकी ट्राइब से संबंधित एक एग्रीमेंट था इंडियन गवर्नमेंट का, मणिपुर गवर्नमेंट का और कुकी ट्राइब का और नागा के बीच में, ये एक एग्रीमेंट था, उस पर मैंने लेक्चर बनाया था। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कुकी रिफ्यूजीज हैं। देखो रिफ्यूजी उसको बोला जाता है जो शरणार्थी, हिंदी में बोलते हैं शरणार्थी, रिफ्यूजीज को। वो पीपल जो रिफ्यूजी कहीं और से आए हैं और इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, नागरिकता नहीं है। तो कुकीज के पास इंडिया की नागरिकता है, सिटीजन है, तो वो इंडियंस हैं, कोई रिफ्यूजी नहीं है। तो कोई भी आप देखो रिफ्यूजी नहीं बोलोगे, वो इंडिया के नागरिक हैं, इंडियंस हैं कुकीज। तो कुकीज आए कहां से थे? म्यांमार से, बॉर्डरिंग एरियाज में रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री इनके बारे में। तो ये कुकीज हैं जो म्यांमार बॉर्डर पे सेटल्ड हो गए। जो नागा पीपल यहाँ पे ऑलरेडी रहते थे, देखो इस एरियाज में, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ पहले। जो मणिपुर का एरिया है और जो मणिपुर से ऊपर जो नागालैंड का एरिया है, इस एरियाज में नागा पीपल रहते हैं। नागा एक ट्राइब है, नागा भी देखो बहुत बड़ी कम्युनिटी है नागालैंड में। नागा कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी ट्राइब हैं। तो नागा पीपल जो यहाँ पे रहते हैं नागालैंड में, मणिपुर में एरिया है, तो नागा जो एरिया समझते हैं मणिपुर में अपना, नागा पीपल मणिपुर में अपना एरिया मानते हैं इसे, और यहाँ पे आके ये सेटल हो गए। कौन? कुकी पीपल। तो इनमें क्लैशेस हो गए, झगड़े।
नागा पीपल कहने लगे कि आप तो भाई साहब हमारे एरिया में आके बस गए हो, नागा विलेजेस में। तो इसकी वजह से कंटेशियस इशू पैदा होते रहते हैं नागा पीपल और कुकी पीपल के बीच में, विवाद होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। मेनली ये जो रहते हैं मणिपुर की जो इम्फाल वैली है ना, इम्फाल घाटी है मणिपुर की, वो एरिया है जो इसके आसपास के एरियाज में रहते हैं ये पीपल। कुकी अपना होमलैंड क्लेम करते हैं मणिपुर हिल्स में कि ये हमारा होमलैंड है, लेकिन वो एरिया है जो नागालैंड का जो एरिया है उससे क्लैश करता है, ओवरलैप करता है। नागालैंड उसे ग्रेटर नागालैंड या नागालिम का पार्ट मानता है। देखो ये एरिया है कुछ नागालैंड और मणिपुर का, असम का, इस एरिया को वो ग्रेटर नागालैंड या नागालिम के नाम से डिक्लेयर करता है नागा पीपल। वो कहते हैं इसको अलग से स्टेट बनाया जाए, नागा पीपल डिमांड करते हैं अलग से हमारे लिए राज्य बनाया जाए। और मणिपुर के जो कुकी ट्राइब है उसका एरिया भी इससे क्लैश करता है, वो कहते हैं भाई साहब ये हमारा एरिया है। तो ये दोनों क्लैश करते हैं एरिया, जब ये क्लैश करते हैं आपस में ओवरलैप करते हैं तो इनमें झगड़ा होता है, दोनों ट्राइब में झगड़ा होता रहता है। एक देखो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और बर्मा के बीच में। म्यांमार का नाम पहले बर्मा हुआ करता था, बर्मा, क्योंकि ब्रिटिश का राज भी था बर्मा पे, म्यांमार पे। ब्रिटिश ने म्यांमार को भी गुलाम बना के रखा था जैसे इंडिया को रखा था 300 साल से लगभग। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुआ था, युद्ध हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और बर्मा का। तो उसमें एक ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ यनदाबू। ट्रीटी ऑफ यनदाबो ये हुई थी 1826 में। इसमें क्या है, बर्मीज जो पीपल थे यानी कि जो बर्मा था, म्यांमार का नाम था पहले बर्मा, बर्मा ने अपना कुछ एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया। और ये एरिया नॉर्थ ईस्ट का एरिया था जिसमें असम का कुछ पार्ट आता है, मणिपुर का कुछ पार्ट आता है, हिली एरिया जो म्यांमार से बॉर्डर लगता है। ये किसको दे दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश का ही राज था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया म्यांमार ने इस एरिया को। तो ये जो लिटिल कंट्रोल था यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे, ट्राइबल हिल्स कहते थे इनको, यानी कि आदिवासी लोग रहा करते थे, बहुत सारी ट्राइब रहा करती थी। और 19th सेंचुरी में जो कुकी ट्राइब है वो देखो ब्रिटिश यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश के ऑफिसर रहा करते थे, उन्होंने यहाँ पे हिल स्टेशन बना रखे थे, यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, छोटी मोटी कंपनियां गोदाम बना रखे थे। लेकिन वहाँ पे ये जो ट्राइब थी और कुकी ट्राइब यहाँ पे रेड मारती थी, आती थी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे परेशान करके उनका मतलब माल छीन लेती थी। मतलब था तो देखो उन्हीं पीपल का, जो लोग वहाँ पे रहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे छीना था इन लोगों से ही, तो वो अपना माल छीन के ले जाते थे, रेड मारते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए टू थवार्ट, थवार्ट का मतलब होता है किसी को रोकना, स्टॉप करना, कर्व करना। इसी रेड को रोकने के लिए यहाँ पे एक मिलिट्री बना दी जिसका नाम रखा असम राइफल, 1835 में बनाई थी। और आज भी देखो ये असम राइफल काम करती है, हमारे इंडिया के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्स है असम राइफल। इसके बारे में बहुत बार हमने पढ़ा है, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है पैरा मिलिट्री फोर्स के बारे में, वहाँ पे असम राइफल के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लेक्चर देख सकते हो वहाँ पे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके। तो अब जानते हैं कि ये ट्राइब के बारे में हमने जान लिया, और नागा और कुकी पीपल के बीच में क्यों इश्यू होता है, विवाद होता है, वो जान लिया। अब जानते हैं कि वार शुरू कैसे हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट और कुकी ट्राइब के बीच में, जिसे एंग्लो कुकी वार के नाम से जानते हैं। तो ये शुरू हुआ देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हिंदी में बोलते हैं, 1914 से 1918 के बीच में चला ये। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल गया तो देखो इसमें सेंट्रल पावर थी एक, सेंट्रल पावर कौन थी इसमें, देखो जर्मनी, हंगरी, ये यूरोप के कंट्री हैं, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर। टर्की है ना, जो टर्की हिंदी में तुर्की लिखा होता है, हिंदी के अखबार में तुर्की या टर्की बोलते हैं इसको, TURKY, समझते होंगे आप। तो इसको पहले ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, ओटोमन एम्पायर। तो ये जो सारी कंट्री थी, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर, और भी कई सारी कंट्री थी, इनको सेंट्रल पावर बोलते थे, सेंट्रल पावर। तो एक तरफ तो ये थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ये लड़ रहे थे एक तरफ, और एक तरफ था अलाइज। अलाइज किसको बोलते थे, अलाइज में अलाइज कंट्री या अलाइज बोलते थे। ब्रिटेन था एक तरफ, तो ब्रिटेन जिसने हमको गुलाम बनाया था इंडिया को, ब्रिटेन। फ्रांस था एक जगह, एक साथ इनके साथ फ्रांस भी था, ब्रिटेन था, रसिया था, इटली था, जापान था, और बाद में इनके साथ US अमेरिका भी जुड़ गया था। तो ये आते थे अलाइज कंट्रीज में। इनको एंटेटिव पावर भी बोलते थे, एंटेटिव पावर भी बोलते थे, या फिर
मिलिट्री कॉलिशन भी बोलते थे, मिलिट्री कॉलिशन। देखो बहुत बार छोटे मोटे एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम पे ये भी पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड वार जो फर्स्ट हुआ था उसमें एंटिटी पावर या मिलिट्री कॉलिशन किसको बोला जाता था। तो आपको याद होना चाहिए ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और यूएस, इनको एंटिटी पावर या अलाइज या मिलिट्री कॉलिशन बोलते थे। और जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, इनको सेंट्रल पावर के नाम से जानते थे। तो ये आपस में लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और ब्रिटेन का गुलाम था इंडिया। तो ब्रिटेन ने इंडिया को बेलिजुरेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया, यानी कि ऐसा नेशन जो वार में इन्वॉल्व है, युद्ध में इन्वॉल्व है। इंडिया को बिना पूछे, इंडिया के किसी भी लीडर से, जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी इंडिया की, तो उससे भी नहीं पूछा, उसके लीडर से भी नहीं पूछा, और इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी वार में इन्वॉल्व है। इंडिया के लीडर को ये अच्छा नहीं लगा, उस पर बहुत विवाद है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का ये अलग टॉपिक है, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एंग्लो कुकी वार को। तो इस एंग्लो कुकी वार में जब इंडिया को इन्वॉल्व कर दिया डिक्लेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो फिर इंडिया से ना लेबर हायर करना शुरू कर दिया। लेबर कि जो इंडिया से लेबर आएगी, कुछ लोग आएंगे और वार में, युद्ध के टाइम में सहायता करेंगे। तो जनवरी 1917 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर के महाराजा को ऑर्डर किया। उस टाइम पे मणिपुर के महाराजा थे महाराजा चूड़ाचंद सिंह। इनको ऑर्डर दिया कि वो देखो वार के लिए कुछ नॉन कॉम्बेनेंट फोर्स सप्लाई करे। नॉन कॉम्बेटेंट फोर्स का मतलब है लड़ने वाली नहीं, जो वार में सहायता करें, खाना वाना देने के लिए, या कुछ रोड वगैरह कहीं पे बनना, रोड बनाने के लिए, कुछ सामान पहुंचाना है, बंदूक वगैरह हथियार पहुंचानी है सैनिकों को, तो इनको पहुंचाने के लिए ऐसे कुछ मेंबर, मतलब सैनिक भेजे, ऐसे कुछ लोग भेजे। तो महाराजा जो चूड़ाचंद थे उनसे अपील की ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने। और नागा जो पीपल थे, नागा को ऑलरेडी सर्विस में ले चुके थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंपीरियल आर्मी की लेबर कॉप थी, उसमें नागा पीपल ऑलरेडी काम करते थे, रोड बनाने के लिए, जो सामान था लगेज उसको उठाने के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो महाराजा थे मणिपुर के, उनसे अपील की। और यहाँ पे कुछ और चीफ भी थे, कुछ मुख्य थे। चीफ का मतलब कुछ यहाँ पे मुख्य, जो यहाँ पे राजा की तरह काम करते थे, 5 चीफ थे ऐसे। तो उन 5 चीफ ने मना कर दिया कि हम लेबर सप्लाई नहीं करेंगे, अपने लोगों को हम वार में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर दिया। 5 में जो थे चीफ, वो मेन थे, जिनका नाम था टिटोंग, ये नाम याद रखना आपको। इन्होंने मना कर दिया कि हम, भाई साहब, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मना कर दिया, हम आपको लेबर नहीं सप्लाई करेंगे, हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे वार में। मना तो कर दिया और ऊपर से वार डिक्लेयर कर दिया, युद्ध डिक्लेयर कर दिया 1917 में। और इसी युद्ध को बोलते हैं एंग्लो कुकी वार, या ग्रेट कुकी रिबेलियन, या कुकी राइजिंग के नाम से जानते हैं, या एंग्लो कुकी वार के नाम से, या जौ गाल के नाम से जानते हैं कुकी ट्राइब की भाषा में। तो अब जानते हैं इस वार के बारे में, ये वार में क्या क्या हुआ। इसमें देखो, असम राइफल ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, असम राइफल, बरवा मिलिट्री पुलिस, ये डिप्लॉय कर दी नवंबर 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बुलाना पड़ा, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा था, कुकी ट्राइब इनको मारे जा रहे थे। फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी आ गई। तो फिर ये वार छोटा हो गया, थोड़े दिन ही चला ये, क्योंकि देखो ब्रिटिश ट्रुप थी जो, और कुकी ट्राइब, इनके बीच में झगड़े हुए। तो ब्रिटिश ट्रुप्स थी जो, ब्रिटिश यानी कि आर्मी थी, इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, बर्मा मिलिट्री पुलिस, असम राइफल, ये 3, इनके पास बहुत ही मॉडर्न हथियार वगैरह थे, वीपन्स थे। तो कुकी ट्राइब को दबा दिया। कुकी ट्राइब भले ही देखो नंबर में ज़्यादा थी, लेकिन इनके पास मॉडर्न वीपन्स वगैरह नहीं थे, तो दबा दिया। क्योंकि जो कुकी ट्राइब थी वो देखो गुरिल्ला वारफेयर पे निर्भर थी। गुरिल्ला वारफेयर देखो एक टेक्निक है युद्ध लड़ने की, बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो आदिवासी लोग जानते हैं। ये जो टेक्निक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था ना, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए 1971 में। तो एक मुक्ति वाहिनी नाम की एक ग्रुप बनाया था, सेक्ट बनाया था लड़ने के लिए, मुक्ति वाहिनी। तो ये गुरिल्ला वारफेयर ही करती थी। इसमें क्या होता है, कुछ छुप के वार करते हैं, छुप के टारगेट करते हैं, और उसे जिसको मारते हैं पता भी नहीं चलता कब मार के चले गए और कौन मार के चला गया। इस तरह से गुरिल्ला वारफेयर होता है ये। तो कुकी मिलिटिया नंबर में भले ज़्यादा थे, लेकिन ब्रिटिश ट्रुप्स ने इनको वॉर डाउन कर दिया, दबा दिया, और ये वार खत्म हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल रही कुकी ट्राइब को दबाने के लिए, और कुकी ट्राइब के जो लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया और यहाँ से अलग जगह पे भेज दिया और उन पर मुकदमा चला दिया। और जो कुकी ट्राइब के कुछ लोग थे उनको अगले 5 साल तक लेबर की सजा दी कि वो लेबर का काम करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ।
तो यहाँ पे ब्रिटिश ने आगे कोई ऐसा कुकी जो ट्राइब ने युद्ध छेड़ दिया था, ऐसे कोई विद्रोह ना हो, इसको दबाने के लिए जो मार्शल ट्राइब थी उसको डिसआर्मिंग करना शुरू कर दिया, पॉलिसी बना दी। डिसआर्मिंग का मतलब जो ट्राइब पे, आदिवासी लोगों पे हथियार है उनको छीना जाए, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी, उनको वापस करे, और जो ट्राइब है वो हथियार नहीं रखेंगे। तो ऐसी पॉलिसी बना दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये था एंग्लो कुकी वार या कुकी रिबेलियन। तो इस पे क्या कंट्रोवर्सी चलती रहती है और क्या विवाद चलता रहता है, इसको जानते हैं। देखो, एक कुकी एनपी चूड़ाचंदपुर, ये एक ग्रुप है यहाँ पे, जो मेनली यहाँ पे एक जो सेलिब्रेशन किया जाता है इस वार के लिए, ये काम करती है। और इसी के अंदर कुकी इन्फी चूड़ाचंदर के अंदर एक कमेटी बनी हुई है, एंग्लो कुकी वार सेंटेनरी कॉमेमोरेशन कमेटी। ये देखो 100 साल पूरे उपलक्ष्य, 100 साल होने के उपलक्ष्य में, जब देखो 1917 में ये हुआ था एंग्लो कुकी वार, 2017 में 100 साल पूरे हो गए। 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कमेटी बनाई। ये कमेटी सेलिब्रेट करने के लिए बनी ताकि इस वार को सेलिब्रेट किया जाए। तो यहाँ पे जो कुकी एनपी चूड़ाचंदपुर ये ग्रुप है, ये देखो इसने कहा कि पूरे मणिपुर एरियाज में जहाँ पे कुकी ट्राइब रहती है वहाँ पे मेमोरियल स्टोन बनाए जाएं, मेमोरियल स्टोन इंस्टॉल किए जाएं और उन पे इंस्क्रिप्शन लिखा जाए। इंस्क्रिप्शन का मतलब कुछ शिलालेख बोलते हैं, उन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लिखा हुआ होता है। मेमोरियल स्टोन क्या है, देखो ये होते हैं मेमोरियल स्टोन, मतलब किसी की याद में कोई पत्थर इंस्टॉल कर दिया जाए, बना दिया जाए और उस पर कुछ लिख दिया जाए, उन्हें बोलते हैं मेमोरियल स्टोन विद इंस्क्रिप्शन। तो ये लिखा हुआ है एंग्लो कुकी वार 1917 से 19 तक। ये 100 साल पूरे उपलक्ष्य, मतलब 100 साल होने के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। ये जो नागा बॉडीज है, नागा बॉडीज ने इसका विरोध किया, जो ये स्टोन बनाए ना मेमोरियल स्टोन, इनका विरोध किया, क्योंकि कुकीज जो पीपल ने बनाए थे उस भूमि पे बनाए थे जिसको नागा पीपल अपनी एंसेस्टर लैंड मानते हैं, अपनी भूमि मानते हैं कि इनकी पूर्वजों की भूमि है ये, और वहां पे इन्होंने कुकी पीपल ने ये मेमोरियल स्टोन बना दिया। तो नागा पीपल ने इसका विरोध किया, तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई फिर 2019 में नागा पीपल और कुकी पीपल के बीच में। फिर 2019 में मणिपुर गवर्नमेंट ने कहा कि जो ये आपने मेमोरियल स्टोन इंस्टॉल किए हैं इनको हटा लो, कुकीज से कहा इनको हटा लो, टेक डाउन करने का ऑर्डर दे दिया। तो ये चलता रहता है। और नागा पीपल देखो ये भी कहते हैं कि जो कुकी हैं ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंग्लो कुकी वार नाम का कोई वार युद्ध नहीं था, ये कुकी रिबेलियन थी 1917 में। क्योंकि देखो रिबेलियन एक विद्रोह होता है जो छोटे लेवल पे होता है, और वार का मतलब युद्ध बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व जिसमें होता है उसे वार बोलते हैं। तो नागा पीपल कहते हैं एक रिबेलियन थी, वार नहीं था। एक नागा की काउंसिल है, यूनाइटेड नागा काउंसिल, नागा जो मणिपुर में है उनकी अपेक्स बॉडी है ये यूनाइटेड नागा काउंसिल। ये देखो कहती है कि जो कुकी रिबेलियन था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लेबर कॉर प्लान था उसके विरुद्ध था। लेबर रिक्रूटमेंट कर रही थी, लेबर की भर्ती कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इस लेबर कॉर प्लान में, तो उसके विरुद्ध एक कुकी रिबेलियन था, विद्रोह था। तो ये इस पे कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो यही था इसके बारे में पूरा।